हरिओम, जय श्री कृष्ण, ओम गणेश। आज के एक नए और महत्वपूर्ण जो सबसे अधिक बार आपने यह व्रत या यह शब्द को सुना होगा, कौन सा? चांद्रायण व्रत। ये क्या होता है? बहुत बार सुना होगा, बहुत सारे व्रतों में आपने सुना होगा। अगर आप धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हो तो उसमें भी यह शब्द का प्रयोग या इस शब्द का प्रयोग आता है, तो वो भी आपने सुना ही होगा। तो आज के इस प्रायश्चित व्रतों की श्रृंखला के इस भाग में आज मैं आपको बताने वाला हूँ चांद्रायण व्रत। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो इसके पीछे पहले हमने कुछ भाग बनाए हैं, अवश्य देखिएगा। उसमें नए नए जो व्रत है वो आपको देखना और सुनना मिलेगा। उसी प्रकार से अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। तो चलिए अब मैं आपको सुनाता हूँ चांद्रायण व्रत। बहुत अद्भुत है। जैसे चांद्रायण व्रत आप जब भी करते हो, जिस भी पापों की मुक्ति के लिए करते हो, तो चांद्रायण व्रत का पहला नियम है दिन में 3 बार स्नान करना, प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल। दिन में 3 बार स्नान करना, प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल। जैसे यह व्रत की विशेषता है, आप ध्यान से सुनिएगा। यह जो व्रत है वो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू कर सकते हैं और ये बहुत अद्भुत है, बहुत देखने लायक या बहुत समझने लायक यह है। जैसे प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की तिथि होती है, तो मान लीजिए किसी भी महीने की शुक्ल प्रतिपदा तिथि आई, तो आपको तिथि के अनुसार खाना खाना है, निवाले के अनुसार। मतलब प्रतिपदा तिथि है तो आप 1 निवाला खा सकते हो, द्वितीया तिथि है आप 2 निवाले खा सकते हो, तृतीया तिथि है आप 3 निवाले खा सकते हो, चतुर्थी तिथि है आप 4 निवाले खा सकते हो, पंचमी तिथि है 5 निवाले खा सकते हो, षष्ठी अर्थात छठ षष्ठी तिथि है तो आप 6 निवाले खा सकते हो। कहने का तात्पर्य है एक निवाला तिथि के अनुसार बढ़ाना है। कब? शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से आरंभ करके पूर्णिमा तक। पूर्णिमा में 15 निवाले आते हैं, तो यह 15 निवाले ही आपको खाने हैं। उसके अलावा कुछ भी ना खाना है, कुछ भी नहीं पीना है। तो जब भी आप यह व्रत करते हो तो जैसे मैंने बताया 3 बार दिन में स्नान करना है, शुक्ल पक्ष से इस व्रत का आरंभ करना है और तिथि की बढ़ती हुई क्रम संख्या अनुसार आपको अपने खाने के निवालों को बढ़ाना है। तो वो आप समझ गए। अब उसके पश्चात जब कृष्ण पक्ष आता है तब क्या करना है? तो जैसे पूर्णिमा में आपने 15 निवाले खाना खा लिया। अब जब जैसे वद पक्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू होती है, तो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन आपको अब एक कम करना है। मतलब कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा जो तिथि आएगी उस दिन आपको 15 निवाले ही खाने हैं। फिर कृष्ण द्वितीया आती है तो फिर 14 निवाले कीजिए, कृष्ण तृतीया आती है तो 13 कीजिए, कृष्ण चतुर्थी आती है तो 12 कीजिए, कृष्ण त्रयोदशी आती है तो फिर 11 कीजिए, कृष्ण द्वादशी आती है तो फिर 10 कीजिए। मतलब कहने का तात्पर्य है कि शुक्ल पक्ष में तिथि के अनुसार एक निवाला अधिक खाना है। कृष्ण पक्ष जब शुरू होता है तब जो आपने निवाले 1 से 15 तक खाएंगे वो 15 से फिर 1 तक जाएगा। तो मतलब बढ़ाना है और आपको कम करना है। तो इस प्रकार से यह जो 1 महीने का पूरा व्रत होता है उसे चांद्रायण व्रत कहते हैं। पूरे महीने में प्रतिपदा शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ करके कृष्ण अमावस्या तक 15 दिनों तक एक निवाला अधिक बढ़ाते हुए खाना है और बाकी के 15 दिनों तक एक निवाला कम करते हुए आपको उपवास करना है। और इस पूरे महीने में 3 बार स्नान करना है। उसके अलावा और आप कुछ खा नहीं सकते हो। जितनी तिथि की संख्या होती है उतने ही निवालों की संख्या है। तो इस व्रत को करने से बहुत बहुत कुछ लिखा है कि जो कोई भी चांद्रायण व्रत करता है उन्हें चाहे शरीर से पाप किया हो, मन से पाप किया हो, वाणी से पाप किया हो, आत्मीयता से पाप किया हो, किसी के विषय में सोच के पाप किया हो, जानबूझकर अपराध किया हो, गौ माता का वध किया हो, ब्रह्म हत्या की हो या ब्राह्मणों की निंदा की हो, गौ माता की निंदा की हो, भगवान की निंदा की हो या किसी भी प्रकार के धर्म की निंदा की हो। लेकिन कहने का तात्पर्य है कोई भी पाप हुआ हो, इस चांद्रायण व्रत से आप छुटकारा मुक्ति पा सकते हो। और फिर ऐसा नहीं है कि एक बार यह व्रत कर दिया हो गया और फिर पाप करने का शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। ऐसा करने से और पाप लगेगा। तो कहने का तात्पर्य है यह प्रायश्चित व्रत में चांद्रायण व्रत को बहुत ही ऊपर रखा गया है।
वैसे सभी व्रत अच्छे हैं, लेकिन कुछ कुछ व्रतों का विशेष महात्म्य होता है। उसी में से एक व्रत है चांद्रायण व्रत, जो मैंने आज आपको सुनाया है। अगर आपको यह विषय अच्छा लगता है तो अवश्य हमें बताइएगा, और अगर आप करते भी हो तो भी बताइएगा। लेकिन मैं फिर से कहूँगा सावधानी के रूप में, गर्भवती महिलाएं यह व्रत नहीं कर सकती है, अस्वस्थ लोग यह व्रत नहीं कर सकते हैं, बुजुर्ग लोग हैं यह व्रत नहीं कर सकते हैं, और छोटे बच्चे हैं वो यह व्रत नहीं कर सकते हैं। ये था आज का विषय और वीडियो। आपको अगर यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं एक और नए विषय को लेकर। आप सभी का धन्यवाद। अपना अपने परिवार का ध्यान अवश्य रखिएगा। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश।